जय हिंद प्यारे स्टूडेंट। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा लाइव भी क्लास चल रहा है और आप लोगों के जो भी डिमांड था उस डिमांड को पूरा करते हुए और हम आज की क्लास जो लेके आए हैं वो आप लोग के डिमांड पे ही लेके आए हैं। जैसा कि आप लोगों का कहना था सर सारा सब्जेक्ट हो रहा है, एक ये सब्जेक्ट बाकी चल रहा है, तो आप ही लोग के जो भी डिमांड है उनको पूरा करने के बाद हम इस सब्जेक्ट को लेके आए और ये सब्जेक्ट हमारा हिंदी, और हिंदी में भी कहें तो ग्रामर पोर्शन है। तो आप लोग के जो भी सपोर्ट था और जो भी आप लोगों का हमारे प्रति प्यार है उस प्यार और स्नेह का ये आप लोग क्या कहें कि यहाँ तक हम हमारा मेहनत लाने में आप लोग के प्यार और स्नेह मजबूर कर देता है। और इसी प्यार और स्नेह को बरकरार रखते हुए और आपका और प्यार पाने की चाहत में हम जो आज नया सब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी ग्रामर। और इस हिंदी ग्रामर में जब हम बात करेंगे तो आज जो अभी हम बात करेंगे तो वो टॉपिक पे बात करेंगे। और आज जो सब हम टॉपिक बताएंगे वो टॉपिक आपके 9th का, 10th का, 11th का और 12th का, इन चारों कहें तो चारों सब ये क्लास का निचोड़ सब्जेक्ट रहेगा। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कहें तो 9th क्लास के हो, चाहे 10th क्लास के हो या 11th हो या 12th हो, हम जो भी पॉइंट आपको बताएंगे और जिन जिन बातों पे हम चर्चा करेंगे अगर उन बातों का आप कॉपी कर लेते हैं और हमारे कॉपी के द्वारा पढ़ के आप एग्जाम देने जाते हैं तो ये गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं, यानी कहें तो सबका सब क्वेश्चन यहीं से होगा। और इतना बेहतरीन इस नोट्स को आपके लिए तैयार किया जाएगा, जैसे हम बताते जाएंगे और आप नोट करते जाएंगे तो आपका इतना बेहतरीन नोट्स तैयार होगा जो कहीं से भी आप कंपेयर करें तो कम नहीं दिखेगा। तो जो भी है बात वो बात हम ग्रामर में लगभग आपका 30 टॉपिक लेकर आए, लगभग 28 से 30 टॉपिक पे बात करेंगे। और इन्हीं टॉपिक से जब आपका एग्जाम होगा तो इसी टॉपिक से पूछा जाएगा और बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और जो क्वेश्चन का भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे वो क्वेश्चन भी अगर आप सही ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कहिए कि हु बहू आपका क्वेश्चन एग्जाम में सेम एज इट इज हमारा ही होगा। और जो भी बात हम बताएंगे वो सब का सब बात आपका एग्जाम में मिलेगा। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो हमको जो ग्रामर में पढ़ना है, और आपको बता दें कि ग्रामर किसी इंडिविजुअल क्लास के लिए नहीं होता है, ग्रामर सबके लिए एप्लीकेबल होता है। बस आपका ये डिपेंड करता है कि आप ग्रामर को कितने डीपली से पढ़ें। अगर आपका ग्रामर में कॉन्सेप्ट डीप है तो सोचिए कि आपका 12th तक काम चल जाएगा। और हम जो आज बताएंगे वो आपको इतना डीप बताएंगे कि आपका 9, 10th, 11th, 12th तीनों हो जाएगा। और आप कंपेटिटिव एग्जाम में भी किसी भी एग्जाम में बैठते हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है और हिंदी में भी ग्रामर से पूछा जाता है, तो इतना मान के चलिए कि आपका हर क्वेश्चन जो ग्रामर से पूछा जाएगा वो सब का सब क्वेश्चन आपका यहीं से रहेगा और इस टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और बोर्ड का तो पक्का यहीं से रहेगा। तो आज जब हम बात करेंगे तो ये देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हमको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, कहें तो हिंदी ग्रामर में पढ़ना है। और इन्हीं टॉपिक्स को पहले चर्चा करते हुए और फिर हम बताएंगे कि कैसे कैसे इन टॉपिक्स को पढ़ना है। और इसकी क्लास जो चलेगी लगभग कम से कम 30 से 35 क्लास होगी। और उन 30 से 35 लगभग कम से कम 30 से 35 मैक्सिमम 50 के आसपास भी जा सकता है। अगर उन क्लासों को आप सही ढंग से तैयार कर लेते हैं तो आपका एक बेहतरीन ग्रामर में नोट्स तैयार हो जाएगा। तो ये मत मानिए कि सिर्फ ये इंट्रो क्लास देख के ही आपका सारा कुछ हो जाए, तो ये गलतफहमी में मत रहिए। जो भी क्लासें होगी वो रेगुलर आप करते जाएंगे और उस बातों को नोट करते जाएंगे। और जब नोट करेंगे तो आपका बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएगा और वो आपका खुद का नोट्स होगा। तो चलते हैं और कौन कौन सा बात इसमें पढ़ना है उन सभी टॉपिक्स पे बात करते हैं और उसके बाद की कार्रवाई को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम आपको बताए थे कि आज की जो क्लास होगी वो हमारा हिंदी ग्रामर का क्लास है। और हिंदी ग्रामर में पहले हम ये बात करते हैं, सिलेबस का देख लेते हैं, कहें तो कौन कौन सा टॉपिक हमें इस हिंदी ग्रामर में पढ़ना है। और उन टॉपिक्स को देखते हुए फिर किसी एक टॉपिक को उठाएंगे और वहां से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और जब टॉपिक्स पे बात करेंगे तो हमारा कहें तो टॉपिक्स या इसी को कहें तो आपके हिंदी ग्रामर का सिलेबस क्या है, कहें तो सिलेबस क्या है। और लगभग हम आपके लिए पूरा निचोड़ निकाल के लाए हैं और सभी क्लासों का मर्ज देखते हुए आपका लगभग 28 से 30 टॉपिक को बनाए हैं और उन्हीं 28 से 30 टॉपिक को आपके सामने रख रहे हैं और उन्हीं 28 से 30 टॉपिक को आपके सामने पढ़ाया भी जाएगा। और उन्हीं 28 से 30 टॉपिक में से आपका एग्जाम में भी पूछा जाएगा और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाएगा।
इसलिए आप बोर्ड को ना मानिए, हम जो बता देंगे वो बोर्ड से ऊपर लेवल का होगा। तो चलिए आज उन्हीं टॉपिक्स पे बात करते हैं। और सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा, आप लोग को पता है, पहले टॉपिक्स पे बात करते हैं और वो हमारा पहला टॉपिक्स होगा वर्णमाला। वर्णमाला से सबसे पहले शुरुआत करेंगे, कहें तो बचपन से शुरुआत करेंगे और 55 तक ले जाएंगे। और 55 का मतलब है कि वो बात आपको बुढ़ारी तक याद रहेगा, कहें तो बुढ़ापा तक याद रहेगा। और आप छुटकू एंड छुटकी को इतना बेहतरीन लगेगा कि आप भूल जाएंगे कि अदर क्लास में भी इतना बेहतरीन से पढ़ाया जा सकता था लेकिन पढ़ाया गया नहीं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रखेंगे वो टॉपिक होगा वर्णमाला। सबसे पहला टॉपिक जो अगर कोई हमारा होगा तो वो होगा हमारा वर्णमाला। और इससे भी ऊपर हो सकता था वर्ण के बारे में भी, लेकिन हम लगभग इसी में इतना लेवल नीचे से उठाएंगे कि आपको वर्णमाला तक पहुंचा देंगे। और उसके बाद तो आपका वेटेज बढ़ते जाएगा। और क्या एग्जाम में किस किस टॉपिक से भी किसका वेटेज ज़्यादा है वो भी हम सारा टॉपिक लिखने के बाद आपको सारा कुछ समझा देंगे। और बोर्ड के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो जिसमें हिंदी पूछा जाता है उसमें कौन कौन से टॉपिक का ज़्यादा वेटेज रहता है हम सब बता देते हैं। उसके बाद अगर दूसरा कोई टॉपिक रखेंगे तो वो दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा संधि। दूसरा जो टॉपिक अगर कोई रहेगा तो वो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा संधि। और उसके बाद अगर चलें तो तीसरा टॉपिक जो आप लोग को यहाँ से सब टीचर पढ़ाते हैं, और सब टीचर कभी भी अगर स्टार्ट करते हैं तो संज्ञा से स्टार्ट करते हैं, वो आपको मूर्ख बनाते हैं। सबसे पहले वर्ण पढ़ाएं, वर्णमाला पढ़ाएं, संधि पढ़ाएं, उसके बाद ले चलें संज्ञा पे। डायरेक्ट संज्ञा से बहुतों टीचर का उठाया हुआ रहता है, लेकिन बच्चा वहीं से अपना डाउट क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो हम ऐसे पढ़ाएंगे कि आप लोगों का डाउट ही क्रिएट ना हो। और आप हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट में जाके देख सकते हैं, हमसे लगभग बहुतों बच्चा लाइव में जुड़ता है लेकिन कभी किसी बच्चा का कमेंट नहीं होगा। और हम बराबर कहते हैं कमेंट पूछें, होता ही नहीं जो पूछेगा। उसके बाद चलेंगे तो चौथा कोई टॉपिक रखेंगे तो वो संज्ञा के बाद होगा हमारा सर्वनाम। ये हमारा सर्वनाम होगा जो संज्ञा के जस्ट बाद पढ़ाएंगे, और संज्ञा के जस्ट बाद सर्वनाम होगा। और उसके बाद अगर हम कोई टॉपिक पढ़ाएंगे तो वो होगा क्रिया, वो होगा हमारा क्रिया। और उसके बाद कहें तो छठा टॉपिक जो होगा वो होगा विशेषण, वो होगा विशेषण। उसके बाद अगर सातवें टॉपिक पे बात करें तो हमारा सातवां टॉपिक होगा समास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट बहुतों टॉपिक, लेकिन ये और इम्पोर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं समास। क्या? समास। उसके बाद अगर चलेंगे तो अगले टॉपिक में हम अपने अकॉर्डिंग रखे हैं, वो रखें उपसर्ग को, वो रखे हैं उपसर्ग को। और उसके बाद किसी टॉपिक को रखे हैं 9 में, वो रखे हैं प्रत्यय को। 9वें टॉपिक में है प्रत्यय, यानी उपसर्ग रहा प्रत्यय। फिर से सुनिए, पहला टॉपिक वर्णमाला, दूसरा संधि, तीसरा संज्ञा, चौथा सर्वनाम, पांचवा क्रिया, छठा विशेषण। उसके बाद चले सातवां समास, आठवां उपसर्ग, और 9वां जो हम टॉपिक रखे हैं वो हमारा होगा प्रत्यय। यहाँ तक 9 टॉपिकों का चर्चा हुआ था। उसके बाद अगर 10 में बात करें, वो 10 में हमारा एक टॉपिक रख लेते हैं लिंग। 11 में अगर टॉपिक को बात करें तो लिंग के बाद रख लेते हैं वचन, और वचन के बाद अगर हम बात करें तो कारक को रख लेते हैं। ये तो लगभग 12 टॉपिक का बात हुआ। 12 टॉपिक के बाद जब हम चलेंगे तो 13वां में रख लेते हैं काल को, यानी काल और कारक। तो हो सकता है काल को पहले पढ़ लेंगे, कारक को बाद में पढ़ लेंगे, इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन पढ़ाएंगे आपको सीक्वेंस से, जिससे कि एक बात में भी आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं उत्पन्न होने देंगे, यानी कहें तो डाउट ही उत्पन्न नहीं होने देंगे। इसके बाद अगर हम बात करें 14वें चैप्टर में, उसमें पढ़ेंगे शब्द रूप। शब्द रूप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब पूछा जाता है शब्द रूप से, शब्द रूप। और जब 14 के बाद 15वें टॉपिक पे आएंगे तो वो 15वां टॉपिक होगा हमारा रस। कौन सा होगा? रस। और रस के बाद अगर 16वां टॉपिक रखें तो वो हमारा होना चाहिए छंद। फिर से सुनिए, पहला वर्णमाला, दूसरा संधि, तीसरा संज्ञा, चौथा सर्वनाम, पांचवा क्रिया, छठा विशेषण, सातवां समास, आठवां उपसर्ग, 9वां प्रत्यय, 10वां लिंग, 11वां वचन, 12वां कारक, 13वां काल, 14वां शब्द रूप, 15 रस और 16 छंद। यहाँ तक हमारा रहा 16 टॉपिक। और देखिए 16 टॉपिक जो भी लिखे ये मजेदार टॉपिक सब है, और इसके बाद भी बहुत सारा टॉपिक है। इसके बाद चलते हैं तो उसके बाद हमारा है 17वां अलंकार।
ये कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से अलंकार की महत्वता बहुत है। अलंकार, ये रहा हमारा 17वां टॉपिक अलंकार। जब इसके बाद चलेंगे तो इसके बाद हमारा है वो है वाच्य, वाच्य, वो हमारा है वाच्य। और जब हम 19वें पे बात करेंगे, 19वां हमारा टॉपिक होगा, वो हमारा क्या होगा, तो वो होगा समरूपी भिन्नार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक, भिन्नार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। यहाँ तक तो 19 रहा। और इसके बाद जो हमारा 20 होगा, वो हमारा 20 क्या होगा, तो वो हमारा होगा विराम चिन्ह। इसका बहुत महत्व है। जब भी हम वाक्य को लिखते हैं तो विराम चिन्ह ही देना भूल जाते हैं, और विराम चिन्ह का ध्यान नहीं रखते हैं तो बोर्ड में क्या होता है कि हमारे मार्क्स को काट लिया जाता है। और इन्हीं विराम चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आएंगे तो 21वां होगा विकारी शब्द। ये आप लोग को पता होगा कि विकारी शब्द भी एक टॉपिक है, विकारी शब्द। उसके बाद आएंगे 22 पे, तो 22 में चलेंगे तो वाक्य है, और इसी में वाक्य का प्रकार भी पढ़ लेंगे, वाक्य और इनके प्रकार, इनके प्रकार। इसी टॉपिक में इसके प्रकार को भी पढ़ के क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। और इसके बाद जब चलेंगे, इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है पर्यायवाची शब्द, वो हमारा है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। ये तो रहा हमारा 23। 24 में जब बात करेंगे तो उसके लिए 24 में रखे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये रहा 24वां टॉपिक। और जब हम इसके बाद बात करेंगे 25वां पे, तो 25 में हम रखे हैं शुद्ध वर्तनी को। बच्चा को लिखने में भी बहुत दिक्कत होता है, शुद्ध वर्तनी भी नहीं करने आता है, शुद्ध वर्तनी को, शुद्ध वर्तनी। और उसके बाद अगर 26 में बात करें तो 26 में रखे हैं विलोम शब्द को, विलोम शब्द को। और 27 में अगर हम बात करें तो 27 में रखे हैं मुहावरे को, मुहावरे को। और जब हम 28 में बात करेंगे तो 28 में रखे हैं लोकोक्तियां को, कहें तो लोकोक्तियां, लोकोक्तियां। इन 28 टॉपिक पे हमारी चर्चा होनी चाहिए। और जब हम इन 28 टॉपिक पे बात कर लेंगे तो आप इतना मान के चलिए कि आपका एक भी प्रश्न इसके बाहर ना होगा, सारा का सारा प्रश्न इसी के अंदर से रहेगा। तो अगर आप इन टॉपिकों की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका कहें तो हिंदी ग्रामर में 100% आपका तैयारी होगी, 100% आपका क्या है, तैयारी है। बस इन सभी को इतने अच्छे से पढ़ लेना, जितने अच्छे से पढ़ना, यानी कहें तो मैथ को पढ़ते हैं, साइंस को पढ़ते हैं, अदर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसी तरह से उतना ही वेटेज इसको भी देते चलना है। और जब आप देखिएगा कि इन सभी टॉपिकों को पढ़ के ख़त्म कर देंगे तो आपका ग्रामर में कहें और हिंदी ग्रामर में कहें तो 100% आपकी तैयारी हो गई है। अब जब हम बोर्ड का बात करेंगे तो आप देखिएगा बोर्ड के दृष्टिकोण से वर्णमाला से कभी ना पूछता है, लेकिन यहाँ तक खूब पूछता है, समास से भी खूब पूछता है, उपसर्ग से भी खूब पूछता है, और प्रत्यय से भी खूब पूछता है, इन सब टॉपिक से खूब पूछता है। उसके बाद अगर बात करें तो कारक से खूब पूछता है, कभी कभी वचन से भी पूछ लेता है, लिंग का थोड़ा कम रहता है लेकिन पूछता जरूर है। हम रखे, ऐसा नहीं है कि हम वहीं पढ़ाएंगे, पढ़ा देंगे तो सारा कुछ मिल ही जाएगा ना, बस थोड़ा अभी बता देते हैं किसका वेटेज ज्यादा रहता है, किसका कम रहता है। काल भी पूछता है, ये सब। और उसके बाद चले तो रस, छंद, अलंकार, ये सब तो पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे आए तो ये सब शब्द, यहाँ से वाक्य पूछता है, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वर्तनी ना, लेकिन फिर विलोम पूछता है, मुहावरा पूछता है, और लोकोक्तियां भी पूछता है। ये तो बोर्ड के दृष्टिकोण से है, लेकिन जो जो टॉपिक छोड़ते गए वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चैप्टर का जो भी है, यानी कहें तो जो जो चैप्टर हम लिखाए हैं उसमें से जिसको नहीं अंडरलाइन किए उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। पढ़ेंगे सबको, कहें तो सबको डीप कॉन्सेप्ट में ले जाएंगे, लेकिन इसमें कहें तो जो जो लगाए हैं, चिन्ह जिस पे लगाए हैं, घेरा जिस पे लगाए, वो सब थोड़ा बोर्ड की दृष्टिकोण से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन हमें
ये मान के चलना है कि सबका सब टॉपिक बोर्ड में अपना उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है जितना समास रखता है, जितना वाक्य रखता है, जितना पर्यायवाची शब्द रखता है और जितना मुहावरा रखता है, कहें जितना संज्ञा है और जितना सर्वनाम है। तो हमको ऐसा नहीं है कि किसी टॉपिक पे कम नज़र देना और किसी पे ज़्यादा, कहें तो सब पे बराबर नज़र देना। भले एग्जाम में पूछे चाहे ना पूछे, और पूछेगा तो इन्हीं टॉपिक्स, किसी से कम किसी से ज़्यादा, और क्वेश्चन बनता ही तो कम है ना, तो पूछेगा तो किसी न किसी से कम ज़्यादा, लेकिन पूछेगा तो इन्हीं टॉपिक से। तो जब बात करेंगे तो ग्रामर में आप लोग यहाँ तक थोड़ा हम हट जाते हैं और आप लोग इसको नोट कर लेंगे, जिससे कि आप लोगों को जब भी आगे सिलेबस पे चर्चा करेंगे तो थोड़ी सी भी इसमें किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। इन सभी टॉपिक को आप लिखेंगे और फिर थोड़ा देर हम साइड हो जाते हैं। चलिए चलिए मान के चलते हैं कि आपका हो गया होगा लिखा हुआ, और ये आपको मान भी गए होंगे कि इन्हीं टॉपिक से अब सारा क्वेश्चन आने वाला भी है। तो जब इन्हीं कोई टॉपिक से आएगा और आपके हाथ में जब दे दिए आपका भविष्य के लीजिए और ग्रामर में अच्छा कीजिए, तो बस आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को पढ़ते हैं या वैसे छोड़ देते हैं। पढ़ते हैं तो स्कोर अच्छा करते हैं, ना पढ़ेंगे तो स्कोर खराब कीजिएगा। इसीलिए अब इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले वर्णमाला को स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला भी स्टार्ट करने से पहले हम ये सोच के चलते हैं कि बच्चा का कुछ बेसिक है, जो बेसिक क्या कहें तो कमजोर होता है कि हमसे वैसे ही बच्चे जुड़ते हैं जो बिहार बोर्ड के हैं, कहें तो गांव लेवल ग्राउंड लेवल से आते हैं, और उन बच्चों का सारा डाउट लेके चलना हमारा काम होता है। तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक पे आने से पहले यानी सिलेबस पे आने से पहले कुछ बेसिक्स पे बात कर लेते हैं कि आपका बेसिक्स क्या सब होता है, और उस बेसिक्स को देखते हुए फिर इन टॉपिक्स पे आएंगे और बारी बारी से सबको ख़त्म करेंगे। और आप लोगों को क्या करना है, जैसे जैसे हम तरीका बताते जाते हैं वैसे वैसे आपको तरीका देखते जाना। और हम बोले हैं कि हिंदी व्याकरण में कम से कम जो क्लास चलेगी हमारा 35 से 40 क्लास रहेगी। इस ग्रामर के लिए, इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए 35 से 40 क्लास की आवश्यकता पड़ेगी। और इन 35 से 40 क्लास की अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो सोचिए, अगर 9th में है, अगर अभी तैयारी कर लेते हैं तो 10th आपका सिर्फ रिवीजन बचेगा। 10th में है, अभी आप तैयारी कर लेते हैं अच्छे से, 12th आपका सिर्फ रिवीजन बचेगा। तो आप ये मान के चलिए कि किसी एक टाइम आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो बाकी आने वाला जितना बोर्ड है, कम्पिटिटिव एग्जाम है, उस टाइम बस आपका रिवीजन बचेगा। और रिवीजन करिए और मज़ेदार से स्कोर कीजिए। तो इन क्लासों का बेहतरीन ढंग से क्या करेंगे, तैयारी कर लेंगे। और हम जैसे जैसे आप लोग को तैयारी करवाएंगे वैसे वैसे आप लोग को क्या करना है, तैयारी करते चलना है। तो चलते हैं इसके बाद। और हम जब चलेंगे तो सबसे पहले देखेंगे, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होना चाहिए, और उस टॉपिक को नाम रखें हिंदी व्याकरण। कहें तो हिंदी व्याकरण क्या होता है, किसे कहते हैं, इसका हमारे कहें तो इस हिंदी साहित्य की भाषा में क्या अपना योगदान रखता है हिंदी व्याकरण। तो आप लोग कहेंगे सर इन्हीं हिंदी व्याकरण की सहायता से हम इस हिंदी साहित्य की जो भी रचनाएं हैं, कहें तो जो भी क्रियाकलाप है, उसमें सही से लिख पाते हैं, सही से बोल पाते हैं और सही से समझ पाते हैं। अगर ग्रामर ना रहे तो ना लिखना संभव हो पाएगा, ना बोलना संभव हो पाएगा, ना किन्हीं बातों को इस हिंदी साहित्य में समझना संभव हो पाए। तो कहिएगा गुरुजी हम इन्हीं हिंदी व्याकरण की वजह से हिंदी साहित्य में हर बात को, और हिंदी साहित्य के अलावा भी अदर सेक्टर में भी हम बातों को समझना सीखते हैं। तो कहें तो हिंदी साहित्य की वह शाखा, ये तो हिंदी का ही एक शाखा है, कहें तो हिंदी साहित्य की हिंदी साहित्य की हिंदी साहित्य की वह शाखा जिसके अंतर्गत शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना आसान हो जाता है। क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, हो
जाता है, हो जाता है, उस शाखा को, उस शाखा को, उस शाखा को, ये तो एक शाखा ही है ना, और किसका शाखा है, तो हिंदी साहित्य का, यानी हिंदी व्याकरण हिंदी साहित्य की शाखा है। किसकी शाखा, हिंदी साहित्य की शाखा है। तो उस शाखा को, उस शाखा को हम हिंदी व्याकरण कहते हैं, हिंदी व्याकरण कहते हैं। ये तो है हमारा बात। तब इसके आगे भी अगर हम बात करें, तब इसके आगे हम ये देखेंगे कि सर ये बताइए कि हिंदी व्याकरण तो देखिए, अब इस व्याकरण का क्या मतलब होता है, तो व्याकरण का आपको हम मतलब बताएंगे। यहाँ चलिए, यहाँ लिखते हैं, और व्याकरण का क्या मतलब होता है वो नीचे से देखते हैं। और इसके बाद हम आपको एक टॉपिक लिखाए थे, थोड़ा मिलाएंगे। एक टॉपिक था संधि विच्छेद। क्या था, संधि कहें या संधि विच्छेद कहें, उसी संधि में संधि विच्छेद को भी पढ़ना, यानी संधि वाले टॉपिक में संधि करवाने का मतलब है मिलान करवाएंगे कहें तो, और फिर संधि विच्छेद का मतलब है उसी चीज को हटाएंगे। तो संधि वाले टॉपिक में ही हम संधि विच्छेद भी पढ़ते हैं। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप कहिएगा गुरु जी इसका संधि विच्छेद जो होगा वो होगा वी जोड़ आ जोड़ करण, और एक साथ जब इसको बोलेंगे तो कहेंगे वी आ करण। और जब इसका एक साथ मतलब देखेंगे आप कहिएगा गुरु जी इसका एक साथ मतलब क्या होगा वो आप बताइए, और हम इसका एक साथ मतलब एक ही तीरा में दिखा देते हैं। यानी कहें तो इसका एक साथ मतलब क्या होता है, वो आपका होता है, कहें तो किसी भी बातों को, कोई भी बात हो, किसी भी बातों को, किसी भी बातों को अच्छी तरह से समझना। अब बताइए कि यही तो एक शाखा है जो हमको कोई भी बात समझने में आसानी होती है इस शाखा की वजह से, यानी ये शाखा ऐसा है जो किसी भी बात को समझने में हमें लाभ देता है, यानी कहें तो फायदा देता है हमें, अपने अपने कहें तो अपने अपने अनुसार सभी बातों को समझने में क्या होता है, तो मदद करता है। तो ये तो रहा हमारा व्याकरण का। और जब हम इस व्याकरण में दिखाए थे आपको तो कितना टॉपिक था, वो लगभग टॉपिक हमारा 28 था, कहें तो 28 था। और जैसे ही ये तो सारा कुछ दिखा दिए, ये सारा कुछ आप लोग नोट कर लेंगे, और हम हट भी जाते हैं, नोट कर लेंगे। इसके बाद हम आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं, आगे की कैसे तैयारी करेंगे वो सारा कुछ आपको बता देते हैं। चलिए, इसके बाद जब हम बात करेंगे, आशा है कि नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम जब बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि आगे जो भी टॉपिक्स हम लिखाए हैं व्याकरण का, वो टॉपिक्स हम अगले क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ये तो रहा आज का कहें तो इंट्रो क्लास व्याकरण के लिए, और यहाँ तक ही हम रखते हैं। कहें कि किसी भी टॉपिक को उठाएंगे और पूरी क्लास उसको करवाएं तो लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए इस क्लास को बस इंट्रो तक ही रखते हैं, और बाद बाकी आगे की क्लास जो भी आएगी वो शानदार और जानदार रहेगी। बस आप लोगों को उस शानदार और जानदार तरीके से पढ़ना है, और सारा कुछ पढ़ के ख़त्म कर देना, और बाद में आप महसूस कीजिएगा कि गुरुजी जो भी आप बात बताए वो कतई ना कतई बाकी जगह से अलग था, कहें तो कतई जहर था, कतई जहर था। और उस जहर को अमृत में आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा, हम तो कतई जहर बताएंगे। तो चलिए यहाँ तक की बातें रहने देते हैं, और जैसे ही यहाँ तक आप लोग हो जाए तो उसके बाद अगला जो भी क्लास हमारा आएगा वो क्लास आप अच्छे से पढ़ेंगे, इस चीज़ की आशा है हमें, और आप उस आशा पे खरे उतरेंगे ये मान के चलते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और आप इन बातों को नोट करके रख लेंगे, और आगे की क्लास जैसे ही होगी तो जो टॉपिक लिखाए थे उसी टॉपिक की चर्चा की जाए। धन्यवाद।